हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे हमें डिस्कशन करबा कोलोनियलिज्म एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस इन इंडिया। सो दिस इज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पेपर 1। तो कोलोनियलिज्म कौन एवं तार इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस कौन रही इंडिया उपर। तो ब्रिटिश माने हमर देश रे कॉलोनी एस्टाब्लिश करथिले, तांकर उपनिवेशवाद स्थापन करथिले। तो व्हाट इज कोलोनियलिज्म? Colonialism refers to political and economic and cultural domination of one country by another। जितेबले गोटे देश अन्य देश उपरे निजर पावर देखै थाए, क्षमता देखै थाए एवं एक्सप्लोइट करबा पई चेष्टा करि थाए। दैट इज कॉल्ड कोलोनियलिज्म। ताको हमें कहिताउ कोलोनियलिज्म। इन इंडिया ब्रिटिश colonial rule mid 18th century to 1947 led to the subordination of Indian economy to the interests of Britain। तो 18th century रो मध्य भागरू 1947 मसीहा पर्यंत ब्रिटेन माने आम देश रे कॉलोनी एस्टाब्लिश करथिले एवं आम देश को संपूर्ण भाव में निजर स्वार्थ पई से माने व्यवहार करिसंती। निजर इंटरेस्ट पई निजर स्वार्थ पई से माने कम्प्लीटली आम देश को शोषण करिसंती बा शोषित करिसंती आम देश को। तो पाखापाखि 200 वर्ष माने 18th सेंचुरी रो मध्य भागरू 1947 मसीहा पर्यंत जो देखा ताहले पाखापाखि आमर हो 200 वर्ष धरी से माने शासन करिसंती। तो इंडिया रे बहुत सारा चेंजेस आसी। आगरू आम जो स्थिति देखी इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत एडवांस थिला। ता सहित एग्रीकल्चर रे लोक बेसी इन्वॉल्व थिले एवं बेसिकली विलेज और टाउनटा सेल्फ डिपेंडेंट थिला बा सेल्फ रिलायंट थिला, आत्मनिर्भरशील थिला। किंतु जितेबले ब्रिटिशर्स माने आसिले तो कौन कौन चेंजेस सब आसिला कोलोनियलिज्म पई, तार कौन कौन कॉन्सिक्वेंस, तार फलाफल कौन कौन रहिला, दैट विल सी। सो फर्स्ट द मेजर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। मुख्य कौन कॉन्सिक्वेंस बा प्रभाव रही। फर्स्ट वन इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन माने हो इंडस्ट्री परिमाण बढ़िबा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तार ऑपोजिट, माने इंडस्ट्री परिमाण धीरे धीरे कमी जिबा। सो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्पेशली हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल डिक्लाइन ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। तो ब्रिटिशर्स माने जितेबले जंत्रपाति रे तैयारी जिनस मैंने आणिकी आम देश रे बिक्री कले, तो आम देश रे जो हैंडीक्राफ्ट बा हस्त तैयारी जेते सब जिनस थिला तार डिमांड धीरे धीरे कमिबारे लागिला। कारण मेसीन रो जिनस अधिक क्लियर आसीबो, ता सहित खर्च भी कम। तो से लोक मैंने अधिक पसंद कले मेसीन मेड गुड, जहा द्वारा आम देश रे जो इंडस्ट्रीज गुड़िक थिला धीरे धीरे लोप पाइबाकू बसिला। आर्टिसंस एंड वेवर्स लॉस्ट लिवलीहुड, growth of unemployment and poverty, that will leads to growth of unemployment and poverty। तो जितेबले शिल्पर द्रव्य गुड़िकर चाहिदा जितेबले कमिबारे लागिला, से जो मैंने काम करुथिले से माने धीरे धीरे कौन हेले बेकारी हेले। अनएम्प्लॉयमेंट प्रोब्लेम एवं पॉवर्टी प्रोब्लेम देखादेला। गरीब दारिद्र्य समस्या एवं बेकारी समस्या बढ़िबारे लागिला। कारण जो मैंने सेठी काम करुथिले सेमानकर जो जीवन जीविका लॉस्ट हो गला बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर देयर गुड्स। देन सेकेंड वन इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शिफ्टेड फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कैश क्रॉप्स लाइक इंडिको, कॉटन, जूट, टी एंड ओफियम फॉर एक्सपोर्ट। तो आगरू आम देश जो आत्मनिर्भरशील निजर खाद्यपाई जो उत्पादन करुला सबसिस्टेंस फार्मिंग थिला, से जिनसटा चेंज है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा। जहाँ भी द्रव्य उत्पादन कराब केवल बिक्री पाई, निजर खाद्यपाई किसी भी उत्पादन हेबो नाही। कारण से अधिक सब्सिडी मिलला। जो मैंने कमर्शियलाइजेशन क्रॉप जो मैंने व्यवहार कर माने उत्पादन करेंगे जमी इंडिगो, कॉटन, से मानक विभिन्न प्रकार सब्सिडीज दिहला, ता सहित टैक्स कम कराला। तो सेटा अधिक उत्पादन कले लोक मैंने, जहाँ द्वारा जो खाद्य पदार्थ फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत कमीगला। दिस लेड्स टू डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन एंड फ्रिक्वेंट फेमिन्स। तो यही फूड प्रोडक्शन कमिबा फल बहुत थर भूकमारी समस्या देखा मिला, फेमिन देखादेला, दुर्भिक्ष मान देखादेला, लोक मैंने भोकरे मरवाई बसिले। तो ये जिनसपाई कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर जितेबाला होगला, तो लोक मैंने केवल खाद्य पदार्थ उत्पादन न करी केवल
जोटा आमर कैश क्रॉप्स अर्थकारी फसल जोटा रही से जिनस को से उत्पादन कले जहाद्वारा खाद्य पदार्थर परिमाण कमिबारे लगिला। द नेक्स्ट वन इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। जमींदारी सिस्टम, रियोदबारी, महलबारी सिस्टम वर इंट्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। जमींदारी सिस्टम रे जमींदार्स माने लोक मान ठारू कलेक्ट करुथिले एवं सरकार को दौले। रियोदबारी रे डायरेक्ट जो फार्मर्स माने से माने ही जमीर अधिकार पाइथिले से माने डायरेक्ट पे करुथिले। महलबारी रे केतोटी गाँ को गोटे महला रे भाग कराइथिला एवं से समान ठारू जड़े कि दुई जन कलेक्ट करिकी जाइकी सरकार को दौले महलबारी सिस्टम। तो ये सब जो सिस्टम माने रहिथिला या द्वारा तांकर रेवेन्यू बढ़ाला। इंग्रेज शासन किभली भाव में एक्सप्लॉइट करने चेष्टा कले, शोषण करने चेष्टा कले। यही सब सिस्टम माध्यम रे से माने अधिक रेवेन्यू बढ़ाई चेष्टा कले। हेवी टैक्सेशन रुइन पीजेंट्स लीड्स टू इंडेप्टनेस एंड लॉस ऑफ लैंड। तो टैक्सेशन परिमाण करर परिमाण जिते बेले अधिक है जो कृषक माने थिले से मान को बहुत लॉस है एवं धीरे धीरे से माने ऋणर जो जाल रही से पड़गले। एंड लॉस ऑफ लैंड ता सहित जमी से मानकर लॉस है जदि से माने टैक्स जदि दे पारिबे नाही ताले जमी नहीं जाउथिले। तो ये असुविधा देखा जाला। देन नेक्स्ट वन इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडियन वेल्थ टैक्सेस, रॉ मटेरियल्स एंड एक्सपोर्ट वाज ड्रेन टू ब्रिटेन विदाउट एनी रिटर्न। इंडिया जहाँ भी संपद माने थिला से टैक्स माध्यम रे किंबा रॉ मटेरियल्स माध्यम रे किंबा एक्सपोर्ट माध्यम रे सबू ब्रिटेन माने नहीं गले। जहाँ को दादा भाई नारोजी तांकर बही रे से एक्सप्लेन करिसेंती द ब्रांड ड्रेन थ्योरी रे कि ब्रिटेन माने जो आमर एक्सप्लॉइट करिसेंती सबू जिनस को ड्रेन करिक नहीं जाइछंती। तो सेतिपय एबे भी तार कॉन्सिक्वेंसेस रहिछि। इंडिया फाइनान्स ब्रिटिश वॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडिया सबू टंका ब्रिटिश वार रे व्यवहार है, सेमानकर शासन रे व्यवहार है, तांकर सैलरी देवाई व्यवहार है। ता सहित ब्रिटेन रे जहाँ भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है सबू इंडिया ताकू पे कला। इंडिया रो समस्त संपद से जगह व्यवहार है। देन स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नो एफर्ट्स वर मेड टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर लाइक इरिगेशन टेक्नोलॉजी एंड फर्टिलाइजर्स। आमर कृषि को कृषिर उन्नति पाई तार प्रोडक्टिविटी को बढ़ावाई किछि भी आधुनिक जो पद्धति मान रही व्यवहार कराला नहीं, किछि भी उद्यम करने को देले नहीं। कारण अधिक टैक्स जदि से व्यवहार करेंगे, नुआ टेक्नोलॉजी केतेबेले व्यवहार करेंगे। ओके, सो न्यू टेक्नोलॉजी वर नॉट यूज्ड by the Indian farmers and because of this the productivity goes on decreasing. Productivity remain low and peasants suffer under famine and poverty. तो सेतिपई गरीब समस्या बढ़िबारे लागिला। ता सहित जो कृषक माने थिले से माने दुर्भिक्ष माने खाइबा को भी पाइले नहीं। Then development of infrastructure biased. Railway, roads, post and telegraphs were developed but mainly to serve colonial interest। से कॉलोनी रो इंटरेस्ट माने ब्रिटिश मानकर इंटरेस्ट तांकर स्वार्थ को पूरण कला भलिया जो जगह दरकार से जगह रोड रास्ता तैयारी है, ता सहित जो जगह दरकार से जगह रेलवे लाइन बिछाई दिया। ओके, कौन पाई रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने तांकर ब्रिटेन को रॉ मटेरियल्स नेबापाई ही सब प्रकार व्यवस्था कराला। तो सबू जगह को से माने डेवलप करना जो जगह दरकार तांको पाई जोटा तांकर स्वार्थ को जोटा पूर्ण करुच्ची से हिसाब से ही सब जिन डेवलप करिसेंती। डिड नॉट एम एट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट माने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाई किंबा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पाई से माने किछि भी चेष्टा करि नाहंती। से माने केवल निजर स्वार्थ ब्रिटेन रो स्वार्थ दिगरे जहाँ ठीक पूर्ण करि पारबो से जिनस को से माने ध्यान देइछंती। देन फॉरेन ट्रेड पैटर्न। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। आगरू जो द्रव्य माने सब एक्सपोर्ट करूला ओपोजिट होगला, चेंज होगला, केवल एबे रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कला जमती कॉटन, जूट, ओफियम, इंडिको एंड इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश फिनिश्ड गुड। ब्रिटिश द्रव्य जो रही फिनिश्ड गुड रही अधिक दाम रे लोक माने किनिले। आम देशर केवल रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन को एक्सपोर्ट है। तो जहाँ द्वारा धीरे धीरे लोक माने अधिक दाम देके फिनिश गुड मान को किनिले। दिस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी।
इंडिया रे जो जिनस उत्पादन होता तार चाहिदा कमिबार लगिला। तो इंडिया रे जेते भी द्रव्य उत्पादन करुथिले उत्पादक माने बा विक्रेता माने समानकर लॉस हैला। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज माने बंद हेबाकू लागिला। देन पोवर्टी एंड फेमिन, कॉलोनियल पॉलिसीज डिपेंड रूरल पोवर्टी। तो ये जो कॉलोनियल पॉलिसीज उपनिवेश बाद जहाँ भी नीति सरकार करथिले ब्रिटेन सरकार धीरे धीरे कौन कला ग्रामांचल जो दारिद्र्य समस्या वृद्धि करला। फेमिन्स इन 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी किल्ड मिलियंस, बहुत लोगों को मारिदेला। 19th सेंचुरी रे जो दुर्भिक्ष माने होता दुर्भिक्ष लोक मैंने खावा न पाए बहुत लोक मरीगले। फॉर एग्जांपल हमर बेंगल फेमिन 1943 1943 रे बेंगल रे फेमिन होता जो थे बहुत लोक मरी जाते। Colonialism in India led to decline of industry, commercialization of agriculture, drain of wealth, famine and deep poverty। तो colonization पाई ही इंडस्ट्री कमिला, ता सहित एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो गला और सब संपद ड्रेन है कि ब्रिटेन को गला, दुर्भिक्ष है एवं जो दारिद्र्य समस्या वृद्धि होगाकू लगिला। द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड इंडियन रिसोर्सेज फॉर देयर ओन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लिविंग बिहाइंड एन इकोनॉमी दैट वाज स्टैग्नेंट, अंडर डेवलप्ड एंड हाईली डिपेंडेंट। तो ब्रिटिश यहीपरि भाव में शोषण कला जिते भी आमर भारतर संपद मान थिला सबु जिनस को तांकर शिल्पर विकास पाई से माने ताकू व्यवहार कले, जहा द्वारा आम देशर स्थिति अंडर डेवलप्ड माने अर्ध विकसित होकर रहीगला। ता सहित संपूर्ण भाव में निर्भरशील अर्थनीति भाव में उपस्थापन है आम देश। तो ये कॉलोनियलिज्म पाई बहुत बड़ नेगेटिव तार कॉन्सिक्वेंस रहिला एबे भी, जार रिजल्ट बा जार प्रभाव एवं मध्य रही। सो दिस इज अबाउट द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ colonialism।